जय हिंद बच्चों। तो क्या हाल चाल है, स्वागत है आप लोगों को एस सीरीज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट 1 मारा था, आज फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। हर दिन की भांति इस दिन भी आप लोग क्या करो, कॉपी निकाल के रखिए, मेरे साथ सेट मारिए और पता कीजिए कि आपको 10 में से कितना नंबर आता है। जहाँ पे कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के तो लिए बहुत अच्छा ही है, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। ये जो भी क्वेश्चंस अब होगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। रेलवे ले लीजिए, एयरफोर्स लीजिए, नेवी लीजिए, आर्मी लीजिए, यूपीएससी बीपीएससी, सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ये PYQ है, मैं समय भी दिखाऊंगा कि ये किस एग्ज़ाम में कब आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, आपको फाउंडेशन और बेस बहुत अच्छा से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टिव होता है। क्यों? ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए आप लोग, देख लिए। तो ये धातुएं जो विद्युत की सुचालक होती है ना, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल इज गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक्चुअली होता क्या है कि हम विद्युत धारा फ्लो के अनुसार हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को, मटेरियल को, पदार्थ को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है धातु, मेटल, अधातु, बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर, और होता है सेमी कंडक्टर, अर्धधातु। तो धातु के जो आउटर मोस्ट जो कक्षा होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और ये क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेंट फ्लो वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ओके, तो धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 1, 2 और 3। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करेंट ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। और सेमीकंडक्टर में होता है 4, अधातु में होते हैं 5, 6 और 7। तो ये इसका कंसेप्ट रहा है। मैं ऑर्बिट बना के दिखा देता हूँ ऐसे। ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। और इसके जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, करेंट फ्लो के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। नहीं तो एक आगे चल के इस चैप्टर में होल भी पढ़ना होता है, होल। तो ड्यू टू होल भी क्या करता है, करेंट फ्लो होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। देखिए ये SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन में है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। तो आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि चांदी क्या है, सुपर कंडक्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, और सुपर कंडक्टर के कैटेगरी में आता है। बिकॉज इसका रेजिस्टेंस होता है ना एकदम 0 के लगभग में होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे सुपर कंडक्टर की तरह हम प्रयोग करते हैं। लेकिन महंगा होने की वजह से हम इसके जगह पे क्या करते हैं, यूज तांबा यूज करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर शुड बी डी, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण है, जो सुपर कंडक्टिविटी होता है उसका क्या है, लक्षण क्या है। ये BPSC 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और अनंत पारगम्यता, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो अति चालकता का लक्षण है उच्च क्या है, पारगम्यता। तो इस क्वेश्चन को आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है। मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर।
तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धचालक कौन नहीं है। ये CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये डिफेंस के बहुत बार एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया है 2018 में। तो सिलिकॉन होता है सर जी, जर्मेनियम होता है, क्वार्ज नहीं होता है, गैलियम और आर्सेनाइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ज जो नहीं होता है क्या, सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर सी हो गया। तो आप लोग अपना ना क्वेश्चंस बनाते रहना और देखते रहना कि कितना आप लोगों को क्या हो रहा है, सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इससे क्या होगा, एक तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्यतः अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, कहलाते हैं। देखिए, कुछ जो पदार्थ है सेमीकंडक्टर, उसमें क्या करते हैं, जिसे अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन तो इसका डी हो गया, समझा देते हैं। इसमें ना अशुद्धि मिलाया जाता है। ठीक है, अशुद्धि मिला के ना इसे एज अ कंडक्टर यूज किया जाता है। तो किस तरह के अशुद्धि मिलाया जाता है, तो सर जी पेंटावायलेंट और ट्राईवायलेंट। आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करोगे या पॉलिटेक्निक करोगे या IIT करोगे, ठीक है, या IIT करोगे, तो उसमें इसको ना डीप में पढ़ाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, डी में ना अर्धचालक में हम ट्राईवायलेंट और पेंटावायलेंट नामक क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, ये कंडक्टर की तरह क्या करता है, काम करता है। तो इसका आंसर हो गया डी 15 के। आगे बढ़ते हैं। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध वैद्युत और वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर क्या करने पर, इंक्रीज पे ना करने पर ना उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जो कंडक्टिविटी होता है, जिससे करंट बहुत अच्छा मात्रा में फ्लो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जबकि उससे फ्लो होने वाले करंट की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर ए है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग स्क्रीन पे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला में है इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका ना विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होता है। सबसे तो कम होता है चांदी के, उसके बाद किसका होता है, तांबा का होता है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो इसका आंसर डी हो गया। आगे देखिए, ये IBPS क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट या का यूनिट निम्नलिखित में से कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहा है कि करंट का SI मात्रक क्या है। तो करंट का SI मात्रक सब कुछ जानते हैं, एम्पियर होता है। एम्पियर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में आता है, और सदिश राशि में आता है, और 7 को जो आधारी राशि है, जो मूल मात्रक है, उसमें आता है करंट, जिसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसे कैपिटल ए से सूचित करते हैं। एम्पियर क्या था, एक वैज्ञानिक था। करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपस में जुड़े दो आवेश वस्तुओं को बीच विद्युत धारा नहीं बहती हैं यदि वे होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती हैं जब ये होते हैं किसमें, समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोध पर, समान विभव पे। तो देखिए, आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से सुना होगा। कुछ भी फ्लो या बहता है कब, जब एक के क्वांटिटी कम, एक की क्वांटिटी ज़्यादा हो। मतलब आपको समझाते हैं, तो इसका आंसर जो होगा समान विभव होगा। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, एक नल है, एक पाइप है, और इसके पैरेलल में एक पाइप कर दिया जाए, और यहाँ से पानी यहाँ पे रिलीज किया, तो दोनों में पानी की मात्रा जब समान रहेगा ना, तो ये फ्लो नहीं करेगा। एक क्या है, एक अनदर पाइप लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या है, बाल्टीन टाइप के। तो इसमें पानी बहुत अच्छा मात्रा में है, ये ऊंचा में है, ये पानी कम है, ये नीचा मात्रा में, तो आराम से क्या करेगा, इसमें है पानी, इसमें फ्लो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसकी वजह से क्या होता है, समान विभव रहता है तो विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है, असमान रहता है तो फ्लो होता है।
चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं एसी। एसी की खोज करता कौन है? निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? कह रहा है कि एसी करंट को ना हम डीसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में हम कैसे क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, फिल्टर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफर द्वारा। तो हम करते हैं रेक्टिफायर द्वारा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके जो बोर्ड होता है ना, घर के बोर्ड, उसमें आता है एसी करंट जो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आप लोग का जो चार्जर होता है ना, उसमें रहता है एक छोटा सा मशीन रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को ना डीसी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है। यदि बच्चा या आप भी धोखों से चार्जर वाला पिन को टच करते हो तो उतना बड़ा करंट नहीं लगता है। लेकिन एसी बहुत ही खतरनाक होता है और उसका झटका बहुत ही क्या होता है? दर्दनाक होता है और बहुत भारी मात्रा में लगने पर जान भी जा सकता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा यूज होता है? जो डिवाइस है, जो अप्लायंस है, वो है रेक्टिफायर। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।